Good morning guys, hello everybody, and you all are here to discuss about the quadratic equations. So चलिएगा लास्ट टॉपिक में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो मेथड के बारे में बड़ा डिटेल जान लिया था. फर्स्ट वन इज अ फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज अ फॉर्मूला मेथड. अभी ये फॉर्मूला मेथड करते समय देखिए एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ आपको कि व्हेन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, सो फर्स्टली quadratic equation always required in this form, that is ax square plus bx plus c and that is equals to 0. हमेशा इसी फॉर्म में लगेगा हमें कौन, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बात आएगी बाय यूजिंग विच मेथड, सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, वो समय पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. दिस इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला. और इस फॉर्मूले में रूट के अंदर जितनी टर्म बैठी विच इज नथिंग बट द बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये इतने टर्म को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट. और ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है नेचर ऑफ द रूट्स. अभी नेचर ऑफ द रूट्स में कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बेटा, इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इज इक्वल टू 0 में तो कोई वांदा क्रिएट होने का चांस ही नहीं है, पर जब लेस देन 0 इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव होगी और ग्रेटर देन 0 का मतलब है यहाँ की वैल्यू कैसे होगी, तो पॉजिटिव होगी. फिर नेचर कैसे रहेगा, जब दिए हुए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 आई, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आई यानी लेस देन 0 अगर आई तो रूट्स रहेंगे बेटा नॉन रियल. और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई जिसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 आई, इसका मतलब जस्ट वेट. और इतनी कहानी तो हमें हर एक बार समझ ही लेना है बेटा कि रूट्स को अपनाएंगे कैसे, करेंगे कैसे. सो फर्स्टली इज इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0. और अभी जो आपके पास स्लाइड में क्वेश्चन आया दैट इज नथिंग बट द find the roots of quadratic equation by using which method, so formula method. Now take the first question, consider या फिर given first equation is 3x square minus 5x plus 2 that is equal to 0. ये हुआ पहला इक्वेशन. अभी इस इक्वेशन को कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करा लेंगे, सो दिस इक्वेशन जस्ट कंपेयरिंग विथ ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी a, x का कोएफिशिएंट यानी b और कांस्टेंट माने कांस्टेंट. इस तरीके से सोचने के बाद हमें मिलेगा वी गेट 3 वैल्यूज जिसमें कि फर्स्ट वैल्यू a क्या है, तो a इज इक्वल टू 3. सेकेंड वैल्यू b इज इक्वल टू b यानी x कितनी है बेटा -5 एंड नेक्स्ट वन कांस्टेंट दिख रहा 2. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला मेथड, दैट इज नथिंग बट द x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a. ये है फॉर्मूला मेथड को यूज करने के लिए फॉर्मूला. अभी आगे और जाएंगे. What's the value of b? So यहाँ पे x is equal to minus keep as it is. The value of b is equal to again -5 plus minus under root of. Now the value of b, फिर से b की वैल्यू देखिए कितनी है -5.
सो यहाँ पे लिख लिए -5u², माइनस जहां जहां पे जो नंबर्स रिक्वायर्ड है इसको लिखिए। ये 4 जैसे का वैसा कांस्टेंट, उसके बाद 4 के बाद कौन आ रहा, a, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 2 अपॉन में कौन है बेटा, तो 2 इंटू a, so 2 keep as it is into a and a having the value 3. अभी solve this, minus of -5u it means +5u plus minus under root of -5u का स्क्वायर, वो भी कितना होता है +25, फिर माइनस जो नंबर वहां पे बचा है वो उसे देखिए, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 और इसको अपॉन में देना होगा हमें 6। 25 माइनस 24 कितना हुआ 1, इट मीन्स 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना 1, 25 माइनस 24 वो कितना हुआ 1, सो ये अपॉन यहाँ पे 6, दैट अगेन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1, इट अगेन मीन्स 1, सो 5 प्लस माइनस 1 और अपॉन कितना 6। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर हियर, 2, एक प्लस की है और दूसरी माइनस की है, और उसी वजह से द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 एंड सेकंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 6। पहले को सॉल्व करो, 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 1, 5 माइनस 1 4 upon 6 that is equals to 2/3. It means our required quadratic equation having the two roots, first one is the 1 and second is the 2/3, and by using which method, so using this formula method. You get it my dear? फिर भी इतना होने के बाद सेम उसी पूरे प्रोसेस पे आधारित एक और सवाल ले लेते ताकि हमें कोई भी हमारे दिमाग में जहन में किंतु परंतु ना। चलिएगा बढ़ते हैं इसके तरफ। देखिए सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सबसे पहले तो ये देख लेना क्या ये फॉर्मेट के साथ मैच हो रहा या नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा जी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर इसको कंपेयर करा लीजिए। कंपेयर कैसे करोगे आप? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। कंपैरिजन करना दिस इज नॉट द बिग टास्क फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। इसे फॉर्मूले में डालिए। फॉर्मूला सेज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या है? सो x इज इक्वल टू माइनस, वहां पे देखिए b की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, तो b का स्क्वायर। b मीन्स 4 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1, c यानी 5 एंड अपॉन 2 इंटू 1। Now solve this. x is equal to minus 4 keep as it is plus minus under root of minus 4 square 16 minus 4 into 1 into 5 so 20 and upon कितना हुआ यहाँ पे 2। आपको आज लगे हाथ एक 11 का नया कंसेप्ट भी बता देती हूँ, चलिएगा। x is equal to minus 4 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 4 एंड अपॉन 2। रूट में आई हुई टर्म कैसे आई, तो रूट में आई हुई टर्म माइनस आई, और हमें पता है इफ
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू निगेटिव और लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये कैसे बन जाएगा बेटा? सो दिस इज अ नॉन रियल फैक्टर्स. अभी रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू r, ये याद रखिएगा, इसको नेक्स्ट इसमें हम लोगों को काम में आएगा. रूट ऑफ -1 it means r, therefore we are getting -4 plus minus रूट ऑफ 4 into -1 और अपॉन करा दिए 2. So this again becomes -2 plus -2i अपॉन 2, एक 2 कट गया, यहाँ पे बेटा 4 होना, यानी -2 प्लस -r, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ. तो आज आपका इंट्रोडक्शन हुआ एक नए टर्म के साथ जो कि है रूट ऑफ -1, जिसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर और जो रिप्रेजेंट किससे होता है? i से. देखिए, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना रहता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड अगर मैं कराती तो इसके कोई फैक्टर्स ही नहीं है हमारे पास. ऐसे दो फैक्टर्स जिसका प्रोडक्ट 5 और जिसकी सम कितनी होना? तो 4 था. क्या? प्रोडक्ट 5 वन सम 4. परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी करा लूँ तो x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तब भी हम लोग दिक्कत में ही थे. फर्स्ट 2 3 टर्म्स देन +1 को शिफ्ट किया. इसका मतलब हमारे पास ईच एंड एवरी टाइम फैक्टर्स कैसे आने वाले थे बेटा? तो नॉन रियल फॉर्म में. चलिएगा और एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे देखिए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग. क्या ढूंढना है यहाँ से? नेचर ऑफ रूट्स ढूंढना. नेचर ऑफ रूट्स ढूंढने के लिए यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल. फर्स्ट वन, 2x² minus 3x plus 5 and is equal to 0. This equation is compared with your form, that is ax² plus bx plus c is equal to 0. After comparison we getting the values. कौन से values मिले वो देखिए बेटा. So we are getting a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 4. आपको नेचर ऑफ रूट्स बतलाएगा कौन? तो डिस्क्रिमिनेंट बतलाएगा. एंड देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट having the formula b² minus 4ac. Put down the values. -3² minus 4 into 2 into 5 बन रहा है. -3² minus 4 into 2 into 5. अभी देखिए -3 का स्क्वायर हुआ यहाँ पे 9, -5 into 4 20 into 2 40 and that is equal to -31. अब -31 ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो दिस इज द नेगेटिव वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू 0. देयरफॉर रूट्स आर कैसे रहेंगे बेटा? तो नॉन रियल वैल्यूज को. और ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं है जिनका प्रोडक्ट +10 और जिसकी सम जो है वो -3 मिले. इसी के वजह से रूट्स कैसे हुए इसके? नॉन रियल. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ again compare with ax² plus bx plus c that is equals to 0. Compare the values. A is equal to 2, b is equal to -6, c is equal to 3. डिस्क्रिमिनेंट के लिए d is equal to b² minus 4ac. That again is equal to b² having the value -6² minus 4 into 2 into 3 that is equal to 36 minus 24 that is equal to 12
विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट कितना हो तो 6 और जिसकी सम कितनी हो तो -6, वो दो नंबर्स आपको चाहिए, दैट इज 3 into 2 and -6। Therefore रूट्स आर कैसे बन जाएंगे बेटा, रूट्स आर रियल एज वेल एज डिस्टिंक्ट। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए यहाँ पे k की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला गया है इफ द इक्वेशन हैविंग द टू इक्वल रूट्स or when the equation having the two real roots, value of determinant is equal to 0. Discriminant having the formula b square minus 4ac that is equal to 0. And for finding the discriminant, the value of a, value of b, and this is nothing but the value of c. So put down the value, it means k square minus 4 into 2 into 3 that is equal to 0. So k square is equal to 24, k is equal to root of 24. रूट ऑफ 24 को आप लिख सकते हैं रूट ऑफ 6 into 4 which is nothing but the k is equal to 2 root 6 and this is all depends on nature of roots। ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे बेटा आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू।